हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू द 5 इक्वल पार्ट्स। उसको 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और इन सभी को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कम्बिनेशन इज आर डैश, अगर इन सब की इक्विवेलेंट कम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस आती है वो आर डैश आती है, तो आर बाई आर डैश की रेशो निकाल लो। तो शुरू करते हैं। तो पहले क्या बोला कि एक वायर का पीस है हमारे पास, ये हमारे पास वायर है। लेट करते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो एल है, एल इज़ द लेंथ, ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आर इसकी रेजिस्टेंस है जो हमें बोला गया है। आर इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो आर किसके बराबर होगा, रो एल बाई ए, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसको अगर 5 भाग में डिवाइड कर दिया जाए, 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाए, 1 2 3 देन 4 एंड 5, ठीक है, इक्वल 5 इक्वल पार्ट्स इसके कर दिए जाएं, तो हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस क्या होगी, हमें पता है कि जितनी लेंथ बढ़ती है उतनी ही रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो लेंथ को अगर हम कट करेंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगी। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसके 5 हिस्से कर दिए गए हैं। तो पहली रेजिस्टेंस होगी वो होगी रो एल बाई 5 ए, देन सेकेंड वन R2 इज आल्सो रो एल बाई 5 ए, सिमिलरली R3 is equal to rho L by 5A, R4 rho L by 5A, and last R5 is equal to rho L by 5A। तो ये कुछ इस तरह से इनकी पांचों की रेजिस्टेंस हो जाएगी और पांचों बराबर होगी। अगर R रो L बाई A है तो R1 क्या होगा, R1 R2 R3 R4 और R5 सभी बराबर होंगे, और सभी जो हैं R बाय 5 के बराबर होंगे, क्योंकि जो R को हमने 5 भागों में बांटा है, तो सभी बराबर बराबर रेजिस्टेंस होंगी और सभी जो है 1/5 होंगी टोटल रेजिस्टेंस की। तो अब इनको जो है पैरेलल में कम्बिनेशन जोड़ दिया जाए तो पैरेलल की रेजिस्टेंस क्या बनेगी, तो 1 बाई आर डैश जो पैरेलल के कम्बिनेशन का रिजल्टेंट बोला गया है इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। 1 बाई R डैश इज इक्वल टू 1 बाई R1, R1 is equal to R by 5 plus R2 is equal to R by 5, then 1 by R by 5, similarly 1 by R by 5 plus 1 by R by 5। तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो ये 5 बाई आर हो जाएंगे और सभी को ऐड कर देंगे। 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर, सभी को ऐड करेंगे तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 बाई आर। हमें रेशो निकालनी थी, क्वेश्चन में रेशो निकालनी थी आर बाई आर डैश की। आर डैश को नीचे रखना है, आर को ऊपर, आर को ले जाओ ऊपर, तो क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज आर बाई आर डैश इज इक्वल टू 25। रेशो हमारी क्या आई है, आर बाई आर डैश इज इक्वल टू 25, और ऑप्शन ये हमारा ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा सा इजी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। इनमें से कौन सी है जो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो हमारे पास पहली जो स्टेटमेंट है वो है आई स्केयर आर, पावर की वैल्यू हमारे पास 3 होती हैं। आई स्केयर आर भी लिख सकते हैं पावर को, P इज आल्सो इक्वल टू आई स्केयर आर इज आल्सो इज इक्वल टू वी आई,
इज आल्सो इक्वल टू वी स्केयर बाई आर। तो इनमें से देख लेते हैं कौन सी नहीं है। आई स्केयर आर है, आई आर स्केयर नहीं है, वी आई भी होती है, वी स्केयर बाई आर भी होती है, तो बी को इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट when it is operated on 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। पावर निकालनी है, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट पे वो काम कर रहा है, 100 वाट का बल्ब है, तो इसकी जो है वैल्यू निकालनी है जब इसको 110 वाट पे इसको यूज़ किया जाए। ठीक है, तो वाट तो सेम रहेगी, ठीक है, पावर से रेजिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है, बदलेगा नहीं, रेजिस्टेंस नहीं बदलती है कभी भी। तो इसी तरीके से पहले हम बात करते हैं पावर निकालनी है हमने, तो क्या क्या गिवन है हमारे पास, वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट है, और पावर जो है हमें दे रखी है 100 वाट, और दोबारा फिर पावर पूछी है। थोड़ा सा बच्चे सोचेंगे पावर तो दे रखी है, दोबारा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि दोबारा जो पूछी है वो 110 वाट वोल्ट पे पूछी गई है। ठीक है, 110 वोल्ट पे हमें पूछी गई है। तो पावर 100 वाट है जब 220 वोल्ट पे काम करता है। जब वो बल्ब है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगी है, जो फिलामेंट लगा है वो नहीं बदला गया है, उसी बल्ब को 110 वोल्ट पे काम यूज़ किया गया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस दोनों की सेम रहेगी, रेजिस्टेंस की टर्म में निकाल लेते हैं। वोल्टेज दे रखी है तो ये वाले रिलेशन हम लगा देंगे, P इज इक्वल टू वी स्केयर बाई आर, दैट इज R इज इक्वल टू वी स्केयर बाई P, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, दैट इज 220 का स्केयर, डिवाइड बाई P इज़ 100 वाट। इसको सोल्व नहीं करते हैं, इसको हम डायरेक्ट हम यूज़ कर लेंगे। हमें पूछा गया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल चुकी है। अब वोल्टेज हमें दे रखी है, वोल्टेज इज इक्वल टू 110 वोल्ट, 110 वोल्ट पे काम किया जा रहा है, 110 वोल्टेज पे काम करेंगे तो पावर निकालनी है। वोल्टेज अब बदल चुकी है, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगी, रेजिस्टेंस यही रहेगी। फिर पावर निकालने के लिए रेजिस्टेंस का रिलेशन यही वाली वी स्केयर बाय आर। अब वी क्या है हमारे पास, 110 इंटू 110 स्केयर किया है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस यहाँ पे आई है 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये 100 चला जाएगा ऊपर, दैट इज पावर इज इक्वल टू 100 इंटू 110 से ये कट गया 2, 110 से 222 पे कटेगा तो नीचे क्या बचेगा 4, 2 इंटू 2 4, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 25 वाट। ठीक है, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। पहले कितने पावर का था 100 वाट का था, अब कितनी होगी 25 वाट हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, ये सेकंड। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन हमारा। फोर्थ क्या है, टू कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल की यूज़ की गई है, इनकी दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, एंड ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ भी बराबर है, इक्वल डायमीटर, डायमीटर भी बराबर है, और फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल में, द रेस ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज और कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन में हीट निकालनी है। हीट बराबर होती है हमारे पास आई स्केयर आर टी, सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी, ठीक है, करंट भी अलग अलग होगा। वोल्टेज की टर्म में भी इसको लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू होती है वी स्केयर बाय आर इंटू टी। यहाँ पे वोल्टेज जो है सेम रखी गई है, दोनों को सेम पोटेंशियल पे यूज़ किया गया है। तो पहले तो हम समझते हैं, दो कंडक्टिंग वायर है, लेट करते हैं एल इज़ द लेंथ ऑफ वायर, A is area of
क्रॉस सेक्शन, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है तो एरिया भी दोनों का सेम होगा। दोनों वायर की बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस हमने मान ली है इनकी रो एल बाई ए, क्योंकि मटेरियल भी सेम है। ठीक है, फर्स्टली इनको जो है कनेक्ट किया गया है यहाँ पर सीरीज़ में, सीरीज़ कम्बिनेशन में अगर जोड़ेंगे तो आर एस आएगा R1 प्लस R2, दोनों R हैं तो आर एस क्या हो गया 2R हो गया। ठीक है, और पैरेलल कम्बिनेशन की अगर बात करें तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होगा, दोनों की रेजिस्टेंस हो जाएगी हाफ, दैट इज़ आर पी इज इक्वल टू R/2। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हीट हमें निकालनी है, रेस ऑफ द हीट इन पैरेलल कम्बिनेशन एंड सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले सीरीज कम्बिनेशन में रेस हीट निकालते हैं, एस लिख देते हैं, सीरीज कम्बिनेशन में हीट दैट इज़ V²/R इंटू टी। सब चीज़ें सेम है, टाइम सेम है, सिर्फ रेजिस्टेंस बदल रही है। ठीक है, सेम टाइम के लिए यूज़ किया जाए तो दैट इज़ V²T/RS। यहाँ पे सीरीज कम्बिनेशन में 2R हो जाएगी। पैरेलल कम्बिनेशन की बात करें तो HP इज इक्वल टू V²/RP इंटू T इज इक्वल टू V²T/RP इज इक्वल टू R/2, दैट इज 2V²T/R। ठीक है, यहाँ से देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, ये चीज़ कॉमन है V²T/R। ठीक है, रेशो निकालनी है किसकी, सीरीज एंड पैरेलल की। तो सीरीज को रखते हैं ऊपर, HS/HP इज इक्वल टू V²T/2R डिवाइड बाई 2 इंटू V²T/R। ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, ये जो ये 2 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एक 1/2 पहले ही था तो क्या हो गया 1/4। ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या होगा, 1:4। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। 1:4। ठीक है, तो HS/HP इज इक्वल टू 1:4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज नेक्स्ट है, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वोल्टमीटर को किस तरह से जोड़ा जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि वोल्टमीटर जो है पैरेलल में कनेक्ट होता है किसी भी चीज़ का वोल्टेज चेक करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए। तो इसमें सिंपल बोल सकते हैं पैरेलल में। एमीटर जो है सीरीज में सीरीज में जोड़ा जाता है, तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, कॉपर वायर हैज़ डायमीटर इसका दिया हुआ है, कॉपर वायर का डायमीटर है हमारे पास copper wire has diameter D is equal to 0.5 millimeter and resistivity rho is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस। आर की वैल्यू 10 ओम हो तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। और दूसरी बात ये भी पूछी गई है कि डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कैसे चेंज होगी। तो पहले तो हमें पता है कि आर बराबर होता है रो एल बाय ए। यहाँ पे हमें लेंथ निकालनी है, सभी चीज़ें दे रखी हैं। रेजिस्टेंस है 10, रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ निकालनी है। एरिया देखो हमें पता है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वायर का वो हमेशा क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो एरिया क्या होगा हमारा, ए इज इक्वल टू पाई
आर स्केयर, आर यानी कि डायमीटर का हाफ, दैट इज पाई इंटू डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है, तो इसको हाफ करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है हमें, रजिस्टिविटी हमारी मीटर में दे रखी है, तो या तो इसको मिलीमीटर में चेंज करो या इसको मीटर में चेंज, तो इसको मीटर में भी चेंज कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा, मिलीमीटर को 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। 0.5 का हाफ करेंगे तो इसको हम चाहे तो यहाँ पर बोल भी सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ भी ले सकते हैं। तो 0.5 डिवाइड बाई हाफ कर देंगे 2 इंटू 10⁻³ ये रेडियस आ गई, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू 5/2 यानी कि 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 0.25 का स्क्वायर करेंगे इंटू 10⁻⁻6, 3 इंटू 2 -6, यहाँ पुट कर देते हैं। 22/7 यानी कि 3.14 इंटू 0.25 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6। एल की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले जाएंगे, दैट इज एल इज इक्वल टू 10 इंटू 3.14 इंटू 25/100 इंटू 10⁻⁻6, और ये जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या डिवाइड हो रहा है, 25 से 4 पे, 25 से ये 4 पे, ठीक है। तो 10⁻⁻8 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, 10⁻+2 बचा, 4 इंटू 4 16 इंटू 1.6, ऊपर क्या बचेगा 10 इंटू 3.14, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है 122.7 मीटर, ठीक है। इसको आप सोल्व करके देख लें। तो लेंथ आ गई हमारी। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डायमीटर को अगर डबल कर दिया जाए तो एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, डायमीटर 0.5 है तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि जो हम हाफ करेंगे 10 का हाफ करेंगे तो 1.0 हो जाएगा, जिसका जो है हाफ करेंगे तो 0.5 ही रेडियस आएगी, ठीक है। तो एरिया निकाल लेते हैं। इफ diameter of wire is doubled, area is equal to pi r square, पाई r की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। तो नई वाली जो रेजिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी हमारी R इज इक्वल टू रो L/A इज इक्वल टू रो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 122.7 डिवाइड बाय एरिया की वैल्यू क्या आएगी 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25 10⁻⁻8, ये कट गया, ठीक है। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी हमारी
तो रेजिस्टेंस हमारी आएगी नियरली 2.5 ओम। ठीक है, इसका जो है यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने के लिए भी बोला गया था, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी आ सकता है, जिसमें जो है सिंपल वैल्यूज़ बोल दिए जाए हैं कि लेंथ को हाफ कर दिया जाए, एरिया को डबल कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा आर्टिकल में भी हम कर चुके हैं। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे आर डैश हमें निकालना है तो लेंथ इज़ रो इज़ द रजिस्टिविटी, लेंथ सेम है। एरिया को हमने चेंज कर दिया गया है, डायमीटर को डबल करके, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर करेंगे तो रो एल बाय 2 का स्क्वायर 4πr स्क्वायर, दैट इज़ रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ द रेजिस्टेंस। अब जो हमारी पहली रेजिस्टेंस थी वो थी 10, तो ये 1/4 हो जाएगा 10 ओम का, दैट इज़ 2.5 ओम। ठीक है, डायरेक्ट भी हम इसको निकाल सकते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्राफ बनाना है। द वैल्यूज ऑफ द current I flowing in the given resistor for the corresponding value of the potential difference across the resistor are given। हमारे पास जो है करंट की और वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, तो इसको आप खुद ट्राई करें, ये आसानी से हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस देयर इज अ सर्टेन करंट, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of the resistance of the resistor। तो हमारे पास इसमें वोल्टेज दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। तो 8 में हमें वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज ऑफ बैटरी इज इक्वल टू 12 वोल्ट, करंट दे रखा है I इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सिंपल हम ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे इसमें। V इज इक्वल टू आई आर, ये आपको याद रहना चाहिए। दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू V बाई आई। V इज इक्वल टू 12 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 2.5। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, जो करंट हमें दे रखा है मिली एम्पियर में दे रखा है, तो इस मिली को हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये चीज़ आपने चेंज करनी है, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो SI यूनिट में होना चाहिए। 10⁻³ एम्पियर वो वोल्ट इसमें है। तो R क्या था हमारा 12/2.5 इंटू 10⁻, ऊपर जाके प्लस का 3 हो गया था, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 0, 10 ऊपर चला गया 120 को डिवाइड करते हैं 25 से, तो 25 से 4 पे 100, फिर 20 बचेगा, 2 पॉइंट लगा देते हैं तो 208 पे 4.8 आना था, इंटू 10⁻³ दैट इज़ 4800 ओम, ये हमारी रेजिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, जो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन है जो ग्राफ वाला, वो आप खुद ट्राई करें। थैंक यू।